नमस्कार किसान भाइयों, ये 2025 है और इस 2025 में जो जैसा देखेगा उसको वैसा देखने को मिलेगा। जो जैसा चाहेगा उसको वैसा देखने को पक्का मिलेगा। ये ऐसे कि जो चाहेगा कि मुझे तेजी मिल जाए उसे तेजी मिलेगी, जो चाहेगा मद्दा हो जाए तो मद्दा होगा, और जो चाहेगा कि कोल्ड स्टोरेज खाली है उससे कोल्ड स्टोरेज खाली मिलेंगे, और जो चाहेगा कोल्ड स्टोरेज भरे हैं उससे कोल्ड स्टोरेज भरे मिलेंगे। तो ये 2025 का खेल बड़ा लंबा है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए इस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करते हैं बंगाल पर, और इस साल क्या कैसा सीन चल रहा है। जो कुछ टुच्चे यूट्यूबर जो कल तक हमसे सीखते थे वो आज मुझे पलटू राम बता रहे हैं, उनकी भी कहानी कुछ अंदर है। आप उसको देखिएगा कि आखिरकार वो घर से निकलते नहीं है और बकवास कर देते हैं। एक्चुअली वो वक्त वो भूल गए हैं जिस टाइम सुबह आकर के मुझे हाजिरी देते थे। आज भी किसी प्रकार से अच्छे आलू पर किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। गिरावट है तो सिर्फ क्वालिटी पर। क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से मंडियां डाउन है। और मैं बताता हूं कि जहां तक मेरा खुद का आकलन है वो सोमवार से अच्छी क्वालिटी के आलू आएंगे, और सोमवार के आलू के भाव कुछ अलग होंगे किसानों के मुताबिक। आपको घबराना और भड़बड़ाना नहीं है, और रुकना भी नहीं है, बेचते भी रहना है। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में हम लोगों को बात करनी है बंगाल पर। एक्चुअली देखिएगा, इस समय बंगाल में आप लोगों को बंगाल की जो तस्वीरें हम खुद ही दिखा रहे हैं कि इस समय कोल्ड स्टोरों में लाइन लग रही है। देखिए, मेरा एक उद्देश्य होता है कि मामला किसान हित में रहे। किसान हित में कैसे रहेगा, कैसे रह सकता है, वो सारी चीजें मुझे अच्छे से आती हैं। इस समय जो कोल्ड स्टोरों में लाइन लग रही है बंगाल में, उसका मसला ये है कि वहां पर मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है, बताया गया है कि 20, 21, 22 मार्च को बंगाल में बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, ओलावृष्टि हो सकती है। और इस समय आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मौसम वहां पर बेकार भी है। और 20 मार्च सुबह 10 बजे, 10:30 बजे जगह जगह पर हल्का हल्का सा बारिश भी हो चुका है। इस वजह से कौन नहीं चाहता है कि मेरा आलू बर्बाद ना हो और जल्द से जल्द कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाए। तो भैया सबको जल्दी है। और रही बात दूसरी कि पश्चिम बंगाल में आलू का जो भंडार है वो हर साल लाइन लग के ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आलू का भंडार है वो 15 दिन में हो जाता है। इस समय पश्चिम बंगाल और आपका दक्षिण में और आपका पूरब में और साउथ, तो ये सारे जो एरिया हैं, इन सभी एरियाओं में जो आलू की खुदाई है वो युद्ध स्तर पर चल रही है, जो कि लगभग अभी पूरा इस मार्च तक चलेगी। पूरे मार्च तक खुदाई चलेगी। ऐसे में खेतों में बिक्री भी हो रही है, लोडिंग भी चल रही है बाहर के क्षेत्रों के लिए। बाहर के क्षेत्र वो कौन कौन से आपको बता दें। बाहर के क्षेत्र जैसे कि आप जौनपुर आ जाओ, फैजाबाद आ जाओ, इधर बिहार, झारखंड, इन सभी जगह पर आलू आ रहा है बिहार का। जो आलू आ रहा है वो ज्यादा नहीं आ रहा है, बहुत ना के बराबर आ रहा है। हर मंडी में 1-2 गाड़ी आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन वो 1-2 गाड़ी मतलब कि रेड पीटे पड़ी है। एक्चुअली देखो, आप सब्जी मंडी में जाओ, जो आपको आवाज मिलेगी ना, मतलब आवाज मिलेगी सबसे सस्ती वाली, तो आप पहले तो उसे ही पकड़ोगे ना, सस्ता आलू पहले लोगे। जब सस्ता आलू पहले लोगे तो फिर ये वाला आलू जो है बाद में बिकेगा, तो ये भी उसी भाव में बिकेगा। क्योंकि इस बार बंगाल ने साउथ तक को नहीं छोड़ा है, साउथ में भी बंगाल की आलू की गाड़ियां पहुंच रही हैं। ये आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मट्टी पली तो इसी वजह से है, बंगाल की वजह से। और बंगाल अपने आप में इस बार फुल ताकतवर दिख रहा है। अब कुछ लोगों का यहां पर एक ध्यान आ गया होगा कि यार राशिद भाई, आप खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। जी हाँ भैया, बिल्कुल। हम बंगाल के दक्षिण इलाका में गए थे,
वहां पर हमने आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी दिखाई थी और जो कि बताया था यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मैं कल कह रहा था वही आज कह रहा हूं और वही दिखा भी दूंगा संत। जिस एरिया में मैं गया था बर्धमान, हुगली, बांकुड़ा, मतलब इस एरिया में कुल मिलाकर के 1 करोड़ पैकेट कम लोड होगा, ये मेरा दावा है। इस एरिया की बात कर रहा हूं, पूरे बंगाल की नहीं करी है ना मैंने, और ना तब करी थी वीडियो में पूरे बंगाल की बात। हमने पहले भी इस वीडियो में कहा था, जो जैसा इस साल ढूंढ रहा है उससे वैसा अपने आप मिल रहा है और मिलेगा पूरी साल। इस साल आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उस एरिया में नुकसान हुआ था, 1 करोड़ पैकेट कम लोड होगा, ये राशिद कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर लो, बात के लिए रखना, अभी अप्रैल में मुझे दिखाना। दूसरी बात, पूरा बंगाल क्या कह रहा है? पूरा बंगाल तो अपना इन लोगों ने आंकड़ा लगाया था 14-15 करोड़ लोडिंग का, ठीक है। और अब फिलहाल अभी तक ये लोग मुझे 20 तारीख तक की रिपोर्ट दे रहे हैं कि इन लोगों ने लगभग 9 करोड़ पैकेट का भंडारण कर लिया है। 9 करोड़ पैकेट का भंडारण कर लिया है। मौसम खराब है इसलिए कोल्डो में लाइन लगी है, और लाइन से आलू भविष्य का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लाइन तो लगी ही जाएगी। क्या दिक्कत है? एकदम से आलू जाएगा तो लाइन तो अपने आप लग जाएगी। तो लाइन से आलू भविष्य का लेना देना नहीं है साहब, घबराइए मत और रुकिएगा भी मत। तो इन लोगों का 14 करोड़ का जो अनुमान है वो मेरे हिसाब से ये मान के चलो, ये लोग 12 करोड़ से 13 करोड़ तक आलू का भंडारण कर सकते हैं, कर सकते हैं। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मेरा काम आपको रिपोर्ट देने का है, ना कि मतलब मोहर लगाने का भैया इतना होगा, फिर जो होगा वो आपको बताएंगे। ऐसे में आप लोगों को लग रहा होगा कि यार 1 करोड़ कम होगा। 1 करोड़ आलू कम कम बहुत कम होता है, इसको इतना हल्के में मत लेना। हाँ, ये बात सत्य है कि पिछली साल से बंगाल सेम रहेगा, मतलब पिछले साल भी लगभग भाई 11.5-12 करोड़ भर लिया था, इस बार भी लगभग 11.5-12, 12.5 हो सकता है। तो फिलहाल बंगाल का जो कोल्ड स्टोरेज है उनमें भंडार वगैरह चल रहा है, और यहाँ पर आलू का भाव, बंगाल में जो आलू का भाव है वो आपका गड्ढ आलू का भाव चल रहा है 450 से 470 रुपया पैकेट कोल्ड पहुंचता हुआ। कोल्ड का भाड़ा अलग है, कोल्ड का भाड़ा यहाँ लगभग 90 रुपए लगता है। और आपका जो ज्योति बढ़िया छट्टा आलू है वो आपका बिक रहा 500 से लेकर के 550, बढ़िया 560-70 रुपया पैकेट ज्योति आलू। और कलकत्ता क्वालिटी का जो डायमंड वगैरह है आपका, वो तो आपका बिक रहा भाई 600, 650, 700 रुपए, 750 रुपए। तो ये तो हो गई बंगाल की बात। अब बात करते हैं ये कुछ फर्जी और तुच्छ यूट्यूबरों की। ये क्या था कि लगभग आज से 1 या 1.5 साल पहले जब कुछ नहीं आता था, जब शुरुआत किया था, तब इनको सिर्फ राशिद दिखते थे, चाहे वो आपका आगरा वाला हो और चाहे वो आपका कन्नौज वाला हो। हाजिरी देते थे सुबह, हम उठ नहीं पाते थे सो करके, और वो हमारे घर हाजिरी देते थे। इससे पहले क्या था, ये करते थे लुटियाबाजी। लुटियाबाजी हो गई बंद। इन्होंने शुरू किया चैनल, मैंने इनका चैनल शुरू करा दिया और बता दिया कि आपको ऐसा ऐसा करना है, भाई करिए। जब सीख गए तो आज मुझे पलटू राम बता रहे हैं, अरे मूर्खों अपना वक्त मत भूलो कि मैंने तुम्हें सिखाया है। गुरु गुरु होता है, और चेला चाहे जितना भी कुछ कर ले, हम मानते हैं आजकल गुरु गुरु रह जाता, चेला शक्कर बन जाता है, वो बात ठीक है, लेकिन गुरु गुरु होता है, ये चीज क्यों नहीं पता है तुम्हारे? कितना थोड़ा नहीं, तुमको सिर्फ पता क्या है, इतना पता होगा कि कानपुर मंडी क्या है और कन्नौज क्या है। कन्नौज के कभी बाहर गए हो जिंदगी में? पता है तुम्हें उत्तर प्रदेश में कितने कोल्ड हैं, उत्तर प्रदेश की कितनी कैपेसिटी है, कहां कहां पर आलू होता है? नहीं पता है ना, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ क्या करना है, आराम से जाना है और उसके हाथ जोड़ना है, उसका ऐड लगाना है, 100 रुपए पेट्रोल के मांगने हैं, और घर बैठ के फोन कर दोगे साहब आज कानपुर मंडी में आलू का क्या भाव है। यार ये हमारे किसान भगवान है ना, या किसान है ना,
इनके पास जो मोबाइल है ना, वो इसलिए नहीं है कि तुम्हारी वीडियो देखें, उनके पास भी नंबर है, ऐसे तो वो वहां पर भी फोन कर लेंगे। कुछ नया लाओ। अभी तुम हमसे कह रहे थे कि ये कोल्ड भरे बता रहे हैं। अरे ठीक है यार, आप बहुत भले आदमी हो, आप बढ़िया आदमी हो, आप पलटू राम नहीं हो। आपने कहा है कि कन्नौज के कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे हैं। अगर हो तुम एक माँ के लाल और तुम्हें है औकात, तो पूरे कन्नौज में दिखाओ, कन्नौज कौन सा कोल्ड खाली है हिम्मत? नहीं होगी, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। और अगर इससे ज्यादा अगर तुमने दोबारा बदतमीजी की, तो इससे ज्यादा भी हमारे पास तुम्हारे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम तुम्हारी औकात सामने ला सकते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम खाली कोल्ड मुझे दिखाओ। हम कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कन्नौज के कोल्ड खाली है, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि कन्नौज के कोल्ड भरे हैं, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो आलू का भंडार है पिछले साल से लगभग 8-10%, मतलब 5 से 8% कम होगा। लेकिन जितना कम आप लोग और हम लोग समझ बैठे हैं ना, इतना कम नहीं होगा। समझ रहे हो? लेकिन तुम जो चिल्ला रहे हो वो मुझे प्रूफ सही दिखाया करो। मैं तो ये भी दिखाया कि कन्नौज में बाहर से आलू आ रहा है, आपने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हिम्मत नहीं है ना, घर से निकल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम उनसे भीख मांग चुके हो, उसने तुम्हें दी नहीं है। गोल्ड वालों से भीख मांग रहे हो, वो देते नहीं है। अब वो काहे के लिए देंगे? तुम कौन हो? जानकारी दे रहे हो जो? भीख काहे तुम्हें दे, रुपए काहे दे, पेट्रोल की वो काहे खर्चा दे? समझे हो? तो फिलहाल कन्नौज का जो भंडार है पिछले साल से लगभग 5-10% कम ही रहेगा, ऐसा सत्य है। और आपका जैसे कि आलू यूपी का हमने बताया 5 से 8% कम रहेगा, और सबसे कम अगर आलू रहेगा तो वो रहेगा आगरा में। और आगरा का पूरा इलाका नहीं, आगरा मंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आगरा खंडौली की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आगरा का फतेहाबाद साइड में तो आलू का लगभग कोल्ड स्टोरेज फुल की कगार पर है, पूरा आपका संबल फुल की कगार पर है, और आपका कासगंज फुल की कगार पर है। अपना कम है तो वो इधर का इलाका है, जैसे अपना शिवराजपुर हो गया, कन्नौज हो गया, मानीमऊ का पूरा फुल हो गया है। कन्नौज के भी ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जो फुल है। बस यही है कि जैसे कि इस बार आलू कम था, इस वजह से लोगों ने कॉयलों पर नहीं रखा, और अगर जिसका पूरा भर गया उसने कॉयल पर भी रखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोग जो सोचे बैठे हो वो बात ठीक इसलिए नहीं है कि देखो क्या होता है कि मैंने आज 4-5 साल से देख रहा हूँ कि किसान क्या करते हैं कि झूठ बातों में ही अपना मन बहला लेते हैं। वो क्या करते हैं, तेजी सुन लेते हैं, बस उनको लगता है बस तेजी हो गई। यार कभी ये देखा कि आपने तेजी का आनंद ले पाया या नहीं? भाई मैं इसलिए यही बातें कहता हूँ कि मैं तो देखता हूँ कि मंडी में किसान कैसे रो करके चले जाते हैं। मंडी में आज जो किसान भाई अपना डंप का आलू लाए थे ना, जो लोग डंप का आलू लाए थे ना, वो केवल अच्छा बेच पाए हैं, बाद बाकी सबकी मट्टी पलीत है। आज छिबरामऊ मंडी में नीचे में 300 350 रुपए पैकेट आलू बिका है, ऊपर में 400 बिका है, 450 बिक गया। लोग डंप वाला लाए थे, उनका बेचा है 500, 511, 521, 531, 541 रुपए पैकेट तक डंप वाला आलू। तो मैं तो कहता हूँ कि देखो दूसरे की तेजी में खुश ना हो, अपना कुछ तेजी का आनंद लो, तब जाकर के समझ में आएगा कि हाँ देखो तेजी ली है। पता चले कि आप लोग दूसरे की निकासी सुन सुन के मजा ले रहे हो। यार कभी आप भी तो कराओ, शुरुआत तो कराओ। भाई आपका 1000 कट्टा रखा है, आप बड़े काश्तकार हो, अच्छे काश्तकार हो। आपको अगर आलू का भविष्य सही करना है तो आपको आगे कदम उठाना होगा ना। नहीं उठा सकते हो क्या? अब 1000 कट्टा रखा है, यार एक काम करो, एक गाड़ी बेच के आ जाओ, मतलब 500 बेच के आ जाओ। 500 बेचो, इस रेट में हम ये नहीं कह रहे आप सस्ता मस्ता दे आओ ना। बात करो उससे, पूछो कि हम आलू बेच रहे हैं, ठंडा आलू है, क्या रेट में लोगे? उसने कह दिया कि यार बढ़िया रेट में, ये रेट में ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको 100-200 दे करके जा रहा है, तो बेचो। उसके बाद आप वो बाद में बेच लेना जो आपके पास शेष बचा हुआ है। अगर निकासी शुरू हो जाएगी तो लोग कहते हैं कि भेड़ चाल होती है, तो यार भाई चाल जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दो, मेरा मतलब ये है। चाल आपकी इतनी ज्यादा स्लो है कि अगर यही चाल बनी रही तो आगे चल करके दिक्कत का सामना मेरे सामने होगा, आपके सामने होगा। बाद में गाली बकोगे कि यूट्यूबरों ने सब मरवा दिया। यार यूट्यूबर तो ओनली ओनली 3 है, समझ रहे हो? 3 यूट्यूबर है ओनली। एक भूपेंद्र जी, एक विकास गौड़, और एग्रीकल्चर दिनेश दिनेश श्रीवास्तव जी। मेरी गिनती आपको पता होगी कि मैं आपके लिए क्या करता हूं या क्या कर सकता हूं साहब। तो ये लोग सिर्फ किसानों का हित चाहते हैं, बाद बाकी तो सब कुछ बकवास।
कोई कितना भी, हमें पता है वो वीडियो पूरा करने के लिए कितना भी खींच दें, कितना भी रोटी दाल बता दें, लेकिन ये सब चीजें ठीक नहीं है कि आप किसान हित की बात ना करके दुनियावी बातें क्यों करते हो। देखो इस समय माहौल कुछ ऐसा चल रहा है कि जो तेजी ढूंढ रहा है उसको तेजी मिल रही है, और जो मद्दा ढूंढ रहा है उसको मद्दा बड़ी जोरी से मिल रहा है, क्योंकि इस समय उन्हें मौका का फायदा उठा रहे हैं। एक तो लास्ट चरण है, जैसे होली के बाद क्या था, अब ये सेकंड चरण चल रहा आलू भंडारण का। फर्स्ट चरण खत्म हो गया था होली से पहले पहले, सेकंड चरण में भैया लाइन तो लगनी लाजमी है। हमारे छिबराऊ में तो किसी जगह कोई लाइन नहीं लगी, लेकिन भंडारण हुआ है, आलू के कोल्ड भरे हैं भैया। हाँ, जितना पिछली साल भरे थे उतने नहीं भरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार बिल्कुल नहीं भरे हैं, जो जैसे कि बिल्कुल आलू उतना कम नहीं है जितना सोच रहे हो, मतलब ये बताना चाहते हैं, कई बार ये चीज कह रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि सस्ते में भी ना बेचो और भड़बड़ा करके भी ना बेचो और रुको भी ना और बेचते भी रहो। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे रनिंग में मामला को रखो, जो कन्नौज या फर्रुखाबाद के जो किसान भाई सबसे फर्स्ट नंबर में निकासी कराएंगे, उनको मेरी तरफ से तोहफा जरूर दिया जाएगा, मिठाई जरूर खिलाई जाएगी, वो इसलिए कि आपके वजह से कन्नौज में आलू की निकासी प्रारंभ होगी। फर्स्ट किसान कौन होंगे वो भाई मुझे बहुत खुशी होगी। और भाई साहब मुझे किस सिर्फ एक मिस कॉल या कोई कॉल मैसेज कर देना कि यार देखो मैंने फर्स्ट टाइम में आलू बेचा है किसान ने। देखो व्यापारी तो अपना लोडिंग कराएंगे, मैं उनकी मान नहीं करूंगा, किसान की मान करूंगा कि किसान देवता ने, किसान भगवान ने पहली बार इसने अपने कन्नौज या अपने फर्रुखाबाद में शुरुआत कराई है, उनका तो मतलब ये मान लो मेरे लिए पूरी साल उनके लिए खुशी और मेरी पूरी साल उनके लिए कामना रहेगी। क्योंकि आप एक बार ये चाल से शुरू कर दो, बहरहाल कोई अगर नहीं करेगा तो मैं जल्द ही अपना खुद का आलू बेचूंगा अपने ही कोल्ड स्टोरेज से, मतलब मेरे पड़ोस में कोल्ड स्टोरेज है जिसमें मैं आलू रखता हूं, अपने ही स्टोर से अपना आलू बिक्री करके और आप लोगों के सामने चाल शुरू करूंगा और आप लोग धीरे धीरे करके आलू बेचते रहिएगा। हालांकि ये साल घाटे का नहीं और ना मुनाफे का है। फिलहाल जिन लोगों को लगता है कि आलू का भंडार आलू संदेश द्वारा दिया गया कम लग रहा है, वो पहले चरण की भंडार की थी, और दूसरा चरण जब आएगा तो हमें लगता है कि आप लोगों के दिमाग ठीक हो जाएंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। क्योंकि देखो भैया कि पंजाब में आलू कम बताया गया उसमें रिपोर्ट में, देखो पंजाब में डंप लगे थे, पंजाब में अब भंडार बहुत स्पीड चल रहा है, ऐसे बंगाल में अब खुदाई चरम सीमा पर है। तो बाद में रिपोर्ट आती है, बाद में क्या सच्चाई वो तो पता बाद में चलता है ना, पहले से क्या पता चल जाएगा। तो चलो मैं उम्मीद करूंगा और इंतजार करूंगा कि आप लोग 2-3 दिन के अंदर अंदर कोल्ड स्टोरेज से निकासी प्रारंभ करा दोगे, कन्नौज या फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोरों से जरूर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर कराओगे। और हालांकि आज जब सुबह मैं फर्रुखाबाद मंडी से संपर्क किया तो फर्रुखाबाद मंडी में लगभग देखो एक लोगों से बात नहीं करता हूं मैं, कम से कम 10 लोगों से निष्कर्ष ये निकला कि देखो भाई आलू के भाव में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं है, आलू के भाव में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं है, गिरावट है तो क्वालिटी है, और क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भैया वो माल पड़ा रहेगा, बिक नहीं रहा है। अच्छा माल तुरंत बिकता है और आराम से साउथ के लिए निकल जाता है। साउथ का भाव आज भी 600 रुपए पैकेट है सफेद आलू का, और आगरा साइड में जितना ज्यादा झूठ बोला जाता है उतना तो कहीं बोला ही नहीं जाता है। वो आगरा के 2 यूट्यूबर हैं, वही ज्यादा बोलते हैं, समझ रहे हो। एक तो वो बैठे बैठे बक 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 करता रहता है, उसके बस की तो कुछ है ही नहीं, उसको तो केवल अपना धंधा चलाना है, और दूसरा तो बात ही अलग है। तो ये रहा आज का जानकारी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में भंडार पिछली साल से लगभग 5 से 8% कम रहेगा, ये मेरा खुद का अनुमान है। बंगाल में भंडार लगभग जो है 1 करोड़ कम रहेगा, ये मेरा अनुमान है साहब, और इसमें जो है प्लस माइनस भी हो सकता है वक्त आने पर। ये सिर्फ अनुमान बता रहा हूँ, ना कि आप लोग बोलो कि यार ये कह रहे हो। जो अनुमान है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, और जो भी क्लियर होता है वो आप लोगों को बता दें।